हमारे स्कोरर रौनक बिहार, आपसे निवेदन जल्द से जल्द बॉलर्स नेम प्लीज। भाई बॉलर प्रभात प्रभात निगम। प्रभात निगम, बैट्समैन कौन कौन है वो भी देख लो। ऋषभ है कि नहीं? ऋषभ नहीं, बैट्समैन बोल रहा हूँ। बैट्समैन नेम भी तो पूछ भाई। अभी ये तो क्या दिख रहा है? वारन को स्टार्ट और ये बहुत ही शानदार बॉल और उतना ही अच्छा शॉट, इसे कवर्स की दिशा में खेल दिया है और भागकर 2 रन पूरे किए। इसी के साथ एसएस ब्रदर्स ने अपना खाता खोला। 1 बॉल 2 रन। दूसरी बॉल और उतना अच्छा शॉट, 4 रनों के लिए। बैट्समैन नेम तो पूछ रहे हैं। बैट्समैन नेम तो ये बताएगा ना। हाँ, वो कर रहा होगा उसमें। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बेटा कितना हुआ? कौन बैट्समैन कौन है? आदर्श और शाश्वत। अगली गेंद हाथ फैलाकर एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा एसएस ब्रदर्स के स्कोर में। चेयर ले लो बेटा तुम भी। बैठो आराम से। और बहुत ही शानदार शॉट, इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। एक अच्छी और सधी हुई शुरुआत एसएस ब्रदर्स के द्वारा। चार बॉल 8 रन। और फील्ड में कुछ परिवर्तन किया गया है। लेफ्ट हैंड के बैट्समैन, क्या नाम है बैट्समैन का? शाश्वत। और ये एक बार फिर घुमा के मार दिया और बहुत ही अच्छी फील्ड की है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अपनी टीम के लिए 4 रन बचाया है। नहीं तो ये शानदार 4 था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी है। और रिवर्स करके खेलने की कोशिश, लेकिन ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के पश्चात 9 रन। आदर्श 7 रन के अपने स्कोर पर खेल रहे हैं। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है। शाश्वत सिन्हा 1 बॉल पर 1 रन इन्होंने बनाए हैं। टीम का कुल स्कोर 9 रन 1 ओवर के बाद। वैभव, आपके हिसाब से यहाँ पे एक डिफेंडेबल टारगेट क्या होना चाहिए इस ग्राउंड पर? अमित भाई 100 रन तो कम से कम, मिनिमम 100 रन। उसमें भी आपको अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण करना पड़ेगा। और उससे कम में तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों टीमें बैलेंस दिख रही है मुझे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका मैच इसके पहले था, कैसा है विकेट अभी?
विकेट तो बहुत अच्छा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेली और ठीक है, कुछ कमियां रह गई हमारी तरफ से, बट ठीक है। पर 100-110 रन अच्छा टारगेट रहेगा। प्रभाशंकर दूसरा ओवर लेकर आते हुए भानु 11 के लिए। इसी के साथ नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। प्रभाशंकर का पिछला सीजन काफी अच्छा रहा था। टीम का स्कोर 11 रन एक ओवर के बाद। और इसे घुमाकर मार दिया है। दौड़कर 1 रन पूरे किए शाश्वत ने। शाश्वत अपने 2 रन के निजी स्कोर पर बैटिंग करते हुए। आदर्श 8 के स्कोर पर। टीम का स्कोर 12 रन। और प्रभाशंकर ने एकदम जड़ में इस गेंद को डाला था, जिसे बैटमैन में पुश कर दिया। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दिल्ली गया क्या तू? हाँ, बैट्समैन ना। मैं पूछा ना तो बोले भैया वो मोदी जी बुलाए हैं उसको। मजे सब ले रहा है बेटा, है ना। और इस गेंद को उठाकर मार दिया सीधा 4 रनों के लिए। शानदार शॉट। आदर्श वर्मा का ये एक खूबसूरत शॉट। टीम का स्कोर 17 रन। 1 ओवर 3 गेंदें। 1 ओवर 3 गेंदें। अगली गेंद प्रभाशंकर की से उठाकर मार दिया है। बल्लेबाज ने दोबारा 4 रन। शानदार शॉट आदर्श वर्मा का। उसकी फील्डिंग गलत लगाया, वहां लगाया उसको, वहीं मार रहा है। वी में खिला रहा है ना ये लेफ्टी लेफ्टी है। नहीं यार, अभी तो मारा है राइट ही है। उसको सीधे ये यहाँ पे खिला, इसको यहाँ ले और बॉल से ही डाल रहा है ये, लेकिन वही गैप में मारेगा। और बहुत ही शानदार कमबैक प्रभाशंकर का। बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और एक खूबसूरत शॉट घुमाकर मार दिया आदर्श वर्मा ने। 1 रन दौड़कर पूरा किया। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 23 रन, किसी भी नुकसान के बिना। आदर्श 18 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। शाश्वत 3 रन के अपने स्कोर पर। लेस बांध लो, लेस बांध लो। रवि अगले बॉलर सामना करेंगे आदर्श शाश्वत। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। पहली गेंद रवि की वाइड।
और इसे उठाकर मार दिया है 6 रनों के लिए। आदर्श बहुत ही आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए 11 गेंदों में इन्होंने 24 रन बनाए हैं अब तक, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। 218 की स्ट्राइक रेट है इनकी। टीम का स्कोर 30 रन 2 ओवर 1 गेंद के बाद। अगली गेंद रवि की, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 0 विकेट पर। अगली गेंद जिसे उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 6 रन। आदर्श बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। एसएस ब्रदर्स का स्कोर 37 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट, 2 ओवर 2 गेंदों के पश्चात। आज का ये मैच एसएस ब्रदर्स और भानु 11 भिलाई के बीच ये दूसरा मैच है। आज हमारा कायस प्रीमियर लीग का 8वां सीजन। 37 ठीक है इसको बस खिलाओ, वो वाइड वो प्रेशर में आ रहा है। पहला बार में 6 रन। बॉलर से बहुत उसको क्या रेंज चर्चा करते हुए टीम के कैप्टन, काफी अनुभवी। अगली गेंद रवि की, जिसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, दौड़कर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 38 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। शाश्वत, जिन्होंने सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया है अब तक, 2 ओवर 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं अब तक। अगली गेंद रवि की, सामना करेंगे शाश्वत। और इसे उठाकर मार दिया शाश्वत ने और ये आउट। इसी के साथ पहली सफलता भानु 11 भिलाई को शाश्वत के रूप में। अगले बल्लेबाज ऋषभ, जो अपने ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ से ना मस्त प्लेयर लगता है मुझे, ये डे 1 से जोरदार प्लेयर है। वैभव, आप क्या कहना चाहेंगे? ऋषभ के साथ में आपने काफ़ी मैच खेले हैं, क्या कहता है आपका अनुभव? कैसी परफॉर्मेंस रहेगी ऋषभ की? अमित भाई, डे 1 से पहले सीसीएल हमारा जो ये है केपीएल से ऋषभ भाई का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रहा है। और भिलाई टीम को अगर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो ये विकेट उनको लेनी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं ऋषभ। इनकी बैटिंग करने का अंदाज बहुत शानदार है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनके बल्लेबाजी का। कवर्स में खेला ये शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। पहली गेंद थी रवि की, जिसे ऋषभ ने सम्मान दिया। 38 रन्स एसएस ब्रदर्स का स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
और इसे उठा के मार दिया ऋषभ ने 6 रनों के लिए। लगभग फ्लैट शॉट था ये। इस शॉट से आप देख सकते हैं कि इतनी पावर है ऋषभ के शॉट में, उनके हाथों में। एसएस ब्रदर्स का स्कोर 44 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 3 ओवर के बाद। अच्छी शुरुआत। जो टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं वो आपस में मंत्रणा करते हुए। वैभव, क्या कहेंगे आप? ठीक कह रहे हो अमित भाई। अभी तक तो बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी कर रही है एसएस ब्रदर्स, और ये दोनों खिलाड़ी पिच पे हैं तो बहुत ही एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ब्लू 11 भी संघर्ष कर रही है और मुझे लगता है कि कमबैक कर लेगी। देखिए, पर एक रोमांचक मैच आपको देखने को मिलेगा। और अगली बॉल प्रभात की, और ये घुमा के मारा लेकिन बैक और बॉल का कोई संपर्क नहीं। प्रभात निगम। अमित भाई, ड्यू फैक्टर भी कुछ काम कर रहा है क्या, लग रहा है आपको? और इसे घुमाकर मारना चाहा आदर्श ने, लेकिन पूरी तरह बीट हुए। वैभव, जहाँ तक के ड्यू फैक्टर की बात है, मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 ओवर के बाद में थोड़ी सी नमी आएगी बॉल में, थोड़ी भारी होगी, मुश्किल पड़ेगी बॉलर्स की भी। अगली गेंद बहुत ही अच्छी, जो कि ब्लॉक होल में फेंकी थी। जोरदार अपील फील्डर्स के द्वारा। एम्पायर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए उनकी अपील से। बहुत अच्छी गेंदबाजी फेंक रहे भाई, इस तरह से बांध के रख दिया आदर्श को। ये बॉलर अच्छा है यार तुम्हारा। प्रभात बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। 1.3 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दिए इन्होंने। पूरी तरह बांध कर रखा हुआ है बल्लेबाज को। शानदार बॉल। पूरी तरह बीट हुए बल्लेबाज, समझ नहीं पाए इस गेंद को। आदर्श, जो कि 182 के स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं, उसे मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन गेंदबाज बहुत ही चालाकी से गेंद कर रहे हैं। प्रभात निगम। बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी आदर्श को, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये बहुत ही अच्छा ओवर भिलाई के लिए, और एसएस ब्रदर्स को एक अच्छे बैट्समैन को बांध के रख दिया है बिल्कुल। और 3 ओवर 5 बॉल के बाद 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब ऋषभ, ये ओवर बहुत ही अच्छा फेंका है प्रभात ने। बहुत ही जोरदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है अभी तक। आदर्श एक अच्छे बल्लेबाज हैं जिनको रोक के रखा है, इसका मतलब कि बहुत ही वेरिएशन अपनी बॉल में ला रहे हैं। ऋषभ रेडी हैं। ओह, और इन्होंने ऋषभ को भी चकमा दे दिया। मतलब ये बहुत ही अच्छी ओवर रहा, और 4 ओवर के बाद 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है प्रभात ने। चार ओवर के बाद ऋषभ 6 रन के अपने निजी स्कोर पर, आदर्श 32 रन पर।
आदित्य अगले बॉलर। वैभव, आपने सही गेस किया था, लगभग 113 का प्रोजेक्टेड स्कोर इसमें दिखाया जा रहा है। आदित्य की ये गेंद इसे पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। आप आदर्श और ऋषभ के अगेंस्ट में कोई भी चांस नहीं ले सकते। दोनों बहुत ही समझदार और मैच्योर्ड प्लेयर हैं। इसी 6 के साथ टीम का स्कोर 51 रन्स, 50 अप, 4 ओवर 1 गेंद के बाद। और इसे फिर मार दिया है, घुमाकर मारना चाहा था बल्लेबाज आदर्श ने, पूरी तरह कनेक्शन नहीं हुआ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। पहली बॉल के बाद आदित्य का अच्छा कमबैक। ऋषभ जो कि मौके की तलाश में है। और इसे पुल कर दिया 6 रनों के लिए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ऋषभ और आदर्श के अगेंस्ट में आप कोई भी चांस नहीं ले सकते। गेंद अगर थोड़ी भी लूज हो गई तो वो निश्चित ही बाउंड्री के पार जाएगी। इसी 6 के साथ टीम का स्कोर 58 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओवर 3 गेंदों के पश्चात। आदित्य ने अब तक 3 गेंद फेंकी हैं, 13 रन उन्होंने दिए हैं। अगली गेंद और इसे फिर उठाकर मार दिया है और शानदार कैच। लगभग वही फ्लैट शॉट ऋषभ का। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बहुत ही शानदार कैच। सिद्धांत खरे। ये वही पॉइंट है जहां पे इसके पहले वाले मैच में हमारे वैभव, इन्होंने 4 कैच लिए हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट ऋषभ का। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम। आदि अगले बल्लेबाज। ऋषभ का विकेट निश्चित ही मानसिक बढ़त दिलाएगा भानु 11 को। और बहुत ही शानदार गेंद। एक हल्की सी एक आवाज आई थी, उसी को एक अपील भानु 11 के खिलाड़ियों के द्वारा नकारा एम्पायर ने। अगली गेंद आदि की, इसे उठाकर और ये आउट। आदि अपना विकेट गंवाते हुए। पांच ओवर के बाद एसएस ब्रदर का स्कोर 58 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
बैट्समैन नेम प्लीज। खेलना सौरभ, तू ओपन मस्ती करना, बेकार देख प्रैक्टिस पे कोई नहीं है दोस्त सौरभ, ये सब प्रैक्टिस। अमोल अमोल अगले बैट्समैन, सामना करेंगे आदित्य का। अगली गेंद जिसे पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। अमोल का ये शानदार शॉट। अमोल है ना, आदर्श है ना हमारा। नहीं आदर्श, अरे ठीक है अबे तो आउट होके आदर्श कैसे आ गया? ओवर हो गया ओवर ओवर हो गया ना, 5 ओवर हो गया था। अरे नहीं ठीक जा रहा है, समझ ना, ओवर हो गया था ना। अगली गेंद इसे रिवर्स कर दिया है आदर्श ने 4 रनों के लिए। ये विकेट निकालो बेटा, तब मैच पे आओगे। कर दे कहीं भी हर जगह तो ना लेना है ना, पीछे है ना, इसमें आना भाई तू। स्ट्राइक में आदर्श 50 होने वाले उनका, 50 होने वाले, 50 अरे बहुत ही शानदार शॉट मारा है स्क्वायर की दिशा में, दौड़कर 1 रन पूरा, और इसी के साथ आदर्श की हाफ सेंचुरी पूरी। टीम के प्लेयर्स मनोबल बढ़ाते हुए आदर्श का निश्चित ही उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी टीम को। अमोल ने मारा इसे उठाकर, और ये शानदार कैच, बहुत ही बैलेंस्ड कैच प्लेयर के द्वारा। प्रभात ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, अपने बॉडी को बैलेंस किया। ये का अगर आदर्श का विकेट मिल जाएगा ना, तो टीम 80-90 पे बसक जाएगी। खेल गया तो फिर कब भेजेगा तो फिर उसको, पगला इन लोग तो फिर 6वां ओवर चल रहा है, कब भेजेगा? 2 प्लेयर तू बोल रहा है। बैट्समैन नेम प्लीज। आदर्श बैट्समैन नेम अर्चित अगले बैट्समैन, सामना करेंगे प्रभाशंकर का। शानदार गेंद, अपील, लेकिन कीपर के पैर से लगकर बॉल विकेट पर लगी। अगली गेंद प्रभाशंकर की, इसे मारा है, कवर्स की दिशा में खेला यह शॉट, दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 70 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आदर्श अपने 50 रन के निजी स्कोर पर, अर्चित 1 रन पर। कुछ भी बोल देता है, नॉनसेंस टाइप कुछ भी बात करता है। पापा देखो तो कल आप लोग किसके साथ है मैच? हमारे साथ तो आपके वो मेरे भी आता है क्या बुराई बुराई कुछ नहीं। बॉलर कौन है? प्रैक्टिस करो आप, यही वैभव की तेरी सबकी बॉल अच्छी जाएगी। प्रैक्टिस से
कृतेश अगले बॉलर। बॉल डालेंगे। अबे अर्चित सामना करेंगे कृतेश का। 7वां ओवर है ये। 70 रन हो चुके हैं अब तक 4 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 117। कृतेश की गेंद बीट हुए अर्चित। अगली गेंद कृतेश की से उठाकर मार दिया है 6 रनों के लिए। शानदार शॉट अर्चित का। 6 रन के पश्चात टीम का स्कोर बढ़कर 76 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। 6.2 ओवर्स। अर्चित जो कि अपने 7 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं 4 गेंदों का सामना किया है। आदर्श 50 रन 23 गेंद। ये गेंद थोड़ी सी धीमी फेंकी गई गेंद। ये बल्लेबाज बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए इस बॉल को। अच्छा वेरिएशन था इस गेंद में। कृतेश बहुत ही समझदार गेंदबाज हैं। कृतेश की अगली बॉल और इस बार फिर स्पीड से बीट किया बैट्समैन को। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। 1 रन दौड़कर भी पूरा किया बल्लेबाजों ने। आदर्श पुनः स्ट्राइक पर। टीम का स्कोर 78 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद कृतेश की जिसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है। आदर्श ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और लगभग जड़ में फेंकी गई ये गेंद कृतेश के द्वारा। 80 रन पूरे हुए एसएस ब्रदर्स के। एक सधी हुई शुरुआत, लेकिन अच्छी बात यह है भानु 11 के लिए कि लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। और इसे पुल कर दिया है 6 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इन 6 रनों के साथ एसएस ब्रदर्स का स्कोर 86 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति पर आदर्श 57 रन्स के अपने निजी स्कोर पर, अर्चित 8 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं।
चालू है। उसके बाद और मुश्किल नहीं ना, उसके बाद ही जाएगा। अब बंटी इतना बड़ा है उसको बेतू बोल रहा है। अकाल बुद्धि है नहीं, तेरे भाई का दोस्त है वो भी बड़ा है। भानु 11 से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी इस मैच को स्टार्ट करें। प्रभात निगम अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए। प्रभात बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। अर्चित सामना करेंगे इनका। और एक गेंद फुल टॉस और ये मिसफील्ड। ये अभी थोड़ी देर पहले जो वैभव बता रहे थे ड्यू फैक्टर के बारे में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसका एक प्रभाव है। 4 रन। डाल तो दिए, आएगा ना थोड़ी देर में। और बीट हुए बल्लेबाज। प्रभात निगम बहुत ही समझदार बॉलर हैं। और एक बार फिर बीट हुए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा कमबैक प्रभात निगम का। टीम का स्कोर 90 रन 7.3 ओवर्स पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 115 और 120 के बीच में ही घूमता हुआ। और फिर बीट हुए बल्लेबाज। कोई नहीं चढ़ के खेल भाई। अर्चित पीछे लोग भी हैं, टेंशन नहीं है, हो गया अब चढ़ जा एकदम। अर्चित बल्लेबाजी करते हुए 12 पर। और एक क्लीन बोल्ड। प्रभात निगम अपना आखिरी ओवर लेकर आते हुए। टीम के लिए 8वां और अपने लिए तीसरा ओवर। बैट्समैन अकेले है ना तू? अंकल भैया बैट्समैन। मोहित अगले बैट्समैन जो कि आदर्श का साथ देने आएंगे। आदर्श काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद प्रभात की, इसे उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग फील्डर की, दौड़कर सिर्फ 1 रन। डॉट बॉल, माफ कीजिएगा, ये डॉट बॉल है। आठ ओवर के बाद एसएस ब्रदर्स का स्कोर 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वो भैया सब उसको बताओ। बॉलर्स नेम आदित्य अगले बॉलर। छूट गया आ जाओ। और ये थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ
ड्यू फैक्टर है। आदर्श ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। जब तक आदित्य जो कि अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 92 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगली गेंद और इसे उठाकर मार दिया है। दौड़कर 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। एसएस ब्रदर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन्स 5 विकेट के नुकसान पर। आदर्श 61 रन्स के अपने निजी स्कोर पर। और बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंद आदित्य की। इस बॉल में थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी और थोड़ी नीची रही बॉल। अगली गेंद जिसे स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है बल्लेबाज ने। दौड़कर 1 रन पूरे किए। मोहित स्ट्राइक पर। टीम का स्कोर 95 रन्स 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद नो बॉल करार दिया इसे एम्पायर ने। रन आउट की अपील भानु 11 के प्लेयर्स के द्वारा। नो बॉल थी ये। फ्री हिट मिलेगी। भानु 11 से निवेदन कि अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा। मेरे को भी लग रहा आउट था। हाँ नॉट आउट दे दिया अलग बात। लास्ट 2 नहीं इसके बाद लास्ट। फ्री हिट। बहुत ही शानदार शॉट। इसी के साथ 100 रन पूरे एसएस ब्रदर्स के 8.5 ओवर्स में। 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आदर्श बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए 66 रन्स के अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए। और एक फुल टॉस गेंद थी। 4 रन। बैट्समैन ने सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को। ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के पश्चात एसएस ब्रदर्स का स्कोर 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कृतेश अगला ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे मोहित। और ये पटकी हुई गेंद थी जिसका बहुत फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। दौड़कर 1 रन पूरा किया एसएस ब्रदर्स के प्लेयरों ने। टीम का स्कोर 106 रन।
अगली गेंद कृतेश की उसे उठाकर मार दिया है। आदर्श ने 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन पर खेला गया शॉट। एक आदर्श का स्ट्रॉन्ग एरिया है। आदर्श के 76 रन्स। 32 गेंदों का सामना किया है अब तक आदर्श ने। 24 मारो 100 करो। 6 चौके और 6 छक्के। 4 छक्का मारो 100 करो। ये बॉल लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। टीम का स्कोर 113 रन बढ़ते हुए। अगली बॉल कृतेश की इसे उठाकर मार दिया है। 6 रन। बैटिंग वाला भी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में खेला गया लॉन्ग ऑन के बीच में खेला गया शॉट। 3 बॉल बची है क्या? बता दीजिए 3 बॉल में शतक हो जाएगा ना। 3 बॉल शेष इस फर्स्ट इनिंग की। बाला भाई 3 पे 3 मारो 100 हो जाएगा। 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर 3 गेंदें इस फर्स्ट इनिंग में अब तक फेंकी जा चुकी हैं। अगली गेंद बहुत बढ़िया। कृतेश की वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। प्रेशर प्रेशर। भाई थोड़ा सा इधर उधर। अगली गेंद इसे उठाकर मार दिया है। पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुई और ये आउट। आदर्श का अच्छी इनिंग आदर्श की। अगली गेंद जिसे थोड़ी सी दिशा दिखा दिया और दौड़कर 1 रन पूरा किया अनुराग है ना बेटा? अनुराग। भाई जाएं अब। लास्ट आखिरी गेंद इस फर्स्ट इनिंग की। मोहित सामना करेंगे। इसे उठाकर मार दिया है और 6 रन। नुकसान पर मोहित श्रीवास्तव जिन्होंने 7 रन बनाए, अनुराग 1 रन।
एसएस ब्रदर्स और भानु 11 भिलाई के बीच में खेला जा रहा है। और भानु 11 की टीम से निवेदन है जल्दी अपने ओपनर भेजें, अंपायर्स जल्द से जल्द यहां मैच शुरू कराएं। मैदान में धुंध सी छा गई है। इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे सहयोगी हैं वर्धमान ग्रुप, एपकॉन वाटरप्रूफिंग, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, अन्नपूर्णा बिल्डर्स, उषा मेडिकल, प्रावी इलेक्ट्रोलेट, कोठारी पाइप्स, वेल्थ सफारी, और इसी के साथ ये दूसरी इनिंग का आगाज जल्द से जल्द। कृपया मेरा निवेदन है भानु 11 से कि जल्द से जल्द मैदान पे अपने प्लेयर्स भेजें, समय का अभाव है। भानु 11 भिलाई अपने ओपनर्स भेजे और एसएस ब्रदर्स कृपया अतिरिक्त प्लेयर मैदान से बाहर ले जाएं। दोनों ही टीमों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। जल्द से जल्द यह सेकेंड इनिंग शुरू करें। भिलाई की टीम से निवेदन है अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर भेजें ताकि हमें बल्लेबाजों के नाम बता पाएं। नॉन स्ट्राइक पर अमन है, स्ट्राइक में जो बैट्समैन है उनका नाम बताएं कृपया। आलोक, नॉन स्ट्राइक में है अमन। सामना करेंगे युवा गेंदबाज रेयांश का। क्या है टारगेट हो ना? भैया बॉलर 10 ओवरों में 127 रनों की आवश्यकता है। भानु 11 भिलाई को अगर यह मैच जीतना है 128 रनों की आवश्यकता है। और अपना रन अप लेते हुए रेयांश कुलश्रेष्ठ, इनके पिता दिवाकर कुलश्रेष्ठ बहुत ही शानदार बल्लेबाज, अपने समय के जाने माने खिलाड़ी, सामना करेंगे आलोक। पहली गेंद रेयांश की, अच्छे लेंथ पे गेंद थी, उसे खेल दिया है कवर्स के ऊपर 6 रनों के लिए। शानदार धमाकेदार शुरुआत यहां पर भानु 11 भिलाई के ओपनर बल्लेबाज आलोक के द्वारा। फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए अनुभवी प्लेयर ऋषभ, सितारों से सजी एसएस ब्रदर्स की टीम। रेयांश अपनी दूसरी गेंद लेकर, अच्छी गेंद, उसे उतने ही अच्छे तरीके से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। 4 रनों के लिए यहां पर आलोक की धमाकेदार बल्लेबाजी होती हुई यहां पर। भिलाई से लगता है तैयार होकर ही आए आलोक। रेयांश की फिर से एक अच्छी गेंद, बहुत जोर से मारने का था प्रयास, फुल लेंथ की गेंद थी, गति गेंद में थोड़ी ज्यादा। अगली गेंद रेयांश की, अच्छी गेंद, इसे बैट के स्वीप करना था और मिस हुआ। वाइड बॉल का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा और दोनों ही बल्लेबाजों में कम्युनिकेशन की थोड़ी सी कमी।
उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां फील्डर के द्वारा, फील्डर बाला। अच्छी गेंद, इसे खेल दिया है, वहां मौजूद है फील्डर अतीत। लय प्राप्त करते हुए रेयांश वहां पर वापस। क्या लगता है अमित भी आपको, किस ओर ये मैच जा रहा है? राहुल, जो पहला ओवर देखने को मिला है वो निश्चित ही भानु 11 के पाले में जाता है। लेकिन रेयांश का बहुत ही अच्छा ये कमबैक है, मैं इसे कहूंगा। इस थ्रो की शायद ज़रूरत नहीं थी उतनी, लेकिन भानु 11 की रनिंग बिटवीन द विकेट्स की सराहना करनी होगी। एक अच्छी यंग ब्रिगेड भानु 11 की टीम जो इस बार लेके आए हैं। और इस उठाकर मार दिया है, खड़ी हो गई है बॉल। और ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था। इस टाइप की मिसफील्ड निश्चित ही बॉलरों को निराश करती है। राहुल, क्या कहेंगे आप इस प्रकार की फील्डिंग के बारे में और ऐसे मौकों के बारे में? देखिए अमित, बहुत ही पुरानी कहावत है, कैचेस विन मैचेस। बहुत ही आसान सा कैच था, लेकिन रात की धुंधिया रोशनी में फील्डर सामान्यतः हड़बड़ा जाते हैं, और वही यहाँ पर फील्डर के द्वारा हुआ। रेयांश ने अपना पूरा प्रयास किया था, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहाँ पर। और एसएस ब्रदर्स की ओर से अगला ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर बाला आदेश वर्मा। समझाइश देते हुए ऋषभ। दोनों की जोड़ी एसएस ब्रदर्स में पहले सीजन से जो बनी है तो आज तक बनी हुई है। सामना करेंगे आलोक। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 14 रन। मैच आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ, ठंड भी तेजी से बढ़ती हुई। समय का थोड़ा सा ध्यान रखें यहां पर एसएस ब्रदर्स। अच्छी गेंद यहां पर बाला की, चकमा देते हुए यहां बल्लेबाज आलोक को बहुत जोर से मारने का प्रयास था, लेकिन दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी यहां पर। आलोक भी काफी जाने माने खिलाड़ी हैं और बाला भी काफी जाने माने खिलाड़ी हैं। दोनों काफी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, दोनों को टेनिस बॉल का काफी अनुभव। अच्छा यहां पर एक मैच देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद फुल टॉस, जिसे पुल कर दिया है आलोक ने। दौड़कर 1 रन पूरा किया, और थोड़ी सी हड़बड़ी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आलोक ने एक चांस लिया और एम्पायर से कंफर्म किया क्या ये नो बॉल थी। एम्पायर ने सिरे से नकारा। बाला की अगली गेंद इस उठाकर मार दिया है आलोक ने 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया एक बेहतरीन शॉट। अपने बॉलर को चेयर अप करते हुए एसएस ब्रदर्स के खिलाड़ी। अगली गेंद बाला की, इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है आलोक ने। दौड़कर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 23 रन, 1.4 ओवर्स।
अगली गेंद बाला की, इसे उठाकर मार दिया अमन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये सूझबूझ भरा कैच। पहला नुकसान भानु 11 भिलाई को अमन के रूप में। कृतेश अगले बैट्समैन। आलोक कृतेश को कुछ सजेशन देते हुए। अगली गेंद बाला, सामना करेंगे कृतेश। अमन के विकेट के बाद कृतेश आए हैं। इसे उठाकर मार दिया है कृतेश ने, और ये 4 रन। कवर्स के ऊपर से खेला गया ये शॉट। दो ओवर के बाद 27 रन। भानु 11 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी शानदार बल्लेबाजी यहां होती हुई भानु 11 भिलाई के द्वारा, और रनों की गति को रोकने के लिए एसएस ब्रदर्स ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज को गेंद थमाई है। ऋषभ केपीएल के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी, लगभग हर सीजन में या तो बेस्ट बैट्समैन या तो फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है ऋषभ ने। और इस बार यहां पर देखते हैं कि आज बल्लेबाजी तो कुछ खास हो ना सकी, लेकिन गेंदबाजी में देखते हैं कि ऋषभ क्या कमाल करते हैं। सामना करेंगे आलोक। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे आलोक। रिवर्स खेलने का प्रयास था यहां पर आलोक का, काफी अच्छा रिवर्स खेलते हैं, लेकिन उतने ही अनुभवी ऋषभ। फुल टॉस गेंद थी, बहुत जोर से मारने का प्रयास था, चूके यहां पर बल्लेबाज। स्कोर अभी भी थमा हुआ। धीमी गति की गेंद थी, इसे पढ़ लिया था बल्लेबाज ने, खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रनों के लिए। स्कोर धीमा धीमा सा आगे बढ़ता हुआ। आज का यह अंतिम मैच है भानु 11 भिलाई और एसएस ब्रदर्स के बीच में। दोनों ही टीमें एक एक बार की केपीएल में चैंपियन रह चुकी हैं। ऋषभ फील्ड में परिवर्तन करते हुए, अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए यहां पर ऋषभ अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाज कृतेश। जितनी ही अच्छी गेंद उतनी ही अच्छा सम्मान और उतनी ही अच्छी फील्ड, काफी क्लोज हो सकता था यह। बहुत ही तेज गति से चुराया हुआ रन। अच्छा तालमेल यहां बैट्समैन के बीच में। ऋषभ की अगली गेंद, बल्ले को काफी हद तक खामोश रखने में सफल हुए हैं ऋषभ, अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए। प्रदेश के काफी हर कोने में लगभग ऋषभ जाकर खेल चुके हैं क्रिकेट, काफी टूर्नामेंट्स। सामना करेंगे आलोक।
अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा हमारे अंपायर के द्वारा। चकमा देते हुए यहां पर घुमाया गेंद को और चकमा दिया बल्लेबाज को। काफी चतुराई भरी गेंदबाजी और इसी के साथ ओवर की, माफ कीजिएगा, एक गेंद शेष और है इस ओवर में। बहुत ही शानदार यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऋषभ। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर बल्लेबाज आलोक के द्वारा बैट के स्वीप मारा है स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए यहां पर शानदार। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर हुआ है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बाला अपना अगला ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे कृतेश। बाला की अगली गेंद जिसे उठाकर मार दिया है कृतेश ने 6 रनों के लिए। तीन ओवर 1 गेंद के पश्चात स्कोर बढ़कर 42 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस 6 रन के बाद बाला अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक गए। और वाइड, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी ये, बैट्समैन ने इसे घुमाकर मारना चाहा था। लेग के बाहर, वाइड का इशारा। बाला की ये अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। कवर्स की दिशा में इसे पुश किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 45 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर्स। काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहां पर भानु 11 भिलाई के द्वारा। दोनों ही समझदार बल्लेबाज, एक तरफ कृतेश एक तरफ आलोक, दोनों ही काफी अनुभवी और बहुत ही सूझबूझ के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंदों को सीमा के बाहर भेज रहे हैं। छोटी गेंद यहां पर बाला की और यहां मिसफील्ड हुई फील्डर के द्वारा और 1 रन चुरा लिया यहां पर बल्लेबाज ने। स्कोर यहां अच्छी गति से बढ़ता हुआ, रन रेट को काफी मेंटेन करके चलते हुए यहां पर भानु 11 की टीम। बाला की फिर से छोटी गेंद, बहुत जोर से मारने का प्रयास यहां पर बल्लेबाज का।
12.55 की औसत से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए भानु 11 भिलाई के बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद यहां पर कमर के ऊपर, नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। खराब गेंद, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। लेकिन अब देखना है कि फ्री हिट में सेट बल्लेबाज आलोक है। क्या रणनीति होगी बाला की, किस दिशा में गेंदबाजी करेंगे और क्या इस गेंद का फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। फ्री हिट, अगली गेंद बाला की, सामना करेंगे आलोक। छोटी गेंद, पुनः नो बॉल और ये खेल दिया है कवर्स के ऊपर। 1 रन के लिए नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर का। फिर से फ्री हिट। इसी के साथ 50 रन यहां पूरे होते हुए भानु 11 भिलाई के। अच्छी गेंद यहां पर, बहुत ही जोर से प्रहार किया यहां बल्लेबाज ने, लेकिन एकदम जड़ पर गेंदबाजी की बाला ने। यहां पर कोई मौका नहीं था, यहां शायद किसी भी बल्लेबाज के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं। स्कोर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ। और बैट कर इसे स्कूप करना चाहते थे आलोक, गति से चूके 1 रन चुराया और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात यहां पर स्कोर हुआ है 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आलोक 31 रन के अपने निजी स्कोर पर और कृतेश 14 रन बनाकर उनका साथ देते हुए, दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए। और एसएस ब्रदर्स के 2 अनुभवी प्लेयर बाला और ऋषभ कुछ रणनीति तय करते हुए। एसएस ब्रदर्स की ओर से अगली ओवर लेकर आएंगे युवा गेंदबाज रेयांश। सामना करेंगे आलोक। तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड। रेयांश की अगली गेंद फुल टॉस, कवर्स की दिशा में खिला यहां पर। फील्ड में परिवर्तन, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन परेशानी में डालता हुआ यहां फील्डिंग टीम को। रेयांश अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए। अच्छी गेंद, बहुत जोर से मारने का प्रयास यहां पर। अच्छी गेंदबाजी यहां रेयांश के द्वारा। अपनी लाइन लेंथ को काफी मेंटेन करके रखा हुआ है यहां पर, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे। अगली गेंद बहुत जोर से मारने का प्रयास था आलोक का।
अच्छी गेंद यहां रेयांश की, जड़ पर गेंदबाजी थी और मिस फील्डिंग हुई, और इसी गलती का एक फायदा उठाते हुए यहां पर, इसी को तो कहते हैं कि मैच अवेयरनेस। एक रन अतिरिक्त चुरा लिया यहां भानु 11 के बल्लेबाजों ने। और यह अतिरिक्त में 4 रन मिलता हुआ। छोटी गेंद यहां रेयांश की, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ही उम्दा फील्डिंग यहां पर बाला के द्वारा। निश्चित छक्का यहां पर बचाया बाला। मैच धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अच्छा शॉट यहां गैप में खेला है और फिर काफी तेज रफ्तार से फील्डिंग करते हुए बाला। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है बाला ने आज, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए रेयांश। और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात भानु 11 भिलाई का स्कोर है 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता है यहां पर भानु 11 भिलाई को। क्या लगता है अमित भी आपको? भानु 11 की एक बहुत ही सधी हुई शुरुआत है ये। अगर ये जोड़ी अगले 2 ओवर तक और रहेगी तो मुझे लगता है भानु 11 का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी रहेगा। लेकिन अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज नो बॉल, बॉलर्स नेम प्लीज। अभिनव अपनी टीम के लिए 6वां ओवर लेकर आते हुए, फ्री हिट, और इसे उठाकर मार दिया है स्ट्रेट की दिशा में। दौड़कर 1 रन पूरा किया, अच्छी फील्डिंग, फ्री हिट था। ये एक निश्चित लाभ मिला भानु 11 को। शायद बैट्समैन को ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने उठाकर इस पर ये रिस्क लिया। कृतेश बैट्समैन सामना करेंगे अभिनव का। और ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, इसे पुल कर दिया है बैट्समैन ने और दौड़कर 2 रन भी पूरे किए। 3 रन मिलेंगे इस बॉल पर। बैटिंग करने कृतेश दोबारा। एसएस ब्रदर्स को निश्चित ही अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल करना होगा, बचना होगा उन्हें। वाइड, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। एक गेंद हुई है अब तक।
ज्यादा दूर से फेंक रहा भाई, बाउंड्री से ही फेंक दे रहा है पूरा। और इसे उठाकर मार दिया है 4 रनों के लिए। फ्री हिट का पूरा इस्तेमाल किया बल्लेबाज कृतेश ने। डीप मिड विकेट पर खेला गया ये शॉट, 4 रन। नो बॉल। और एक और फुल टॉस गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। 28 बॉल में 55 रनों की ज़रूरत है भानु 11 भिलाई को ये मैच जीतने के लिए। और ये पटकी हुई गेंद थी, दौड़कर रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज, मना किया कृतेश ने। 5.3 ओवर्स के बाद भानु 11 का स्कोर 73 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इसे उठाकर मार दिया है कृतेश ने, दौड़कर 1 रन पूरा किया। अभिनव जो अब तक 4 बॉल कर चुके हैं, 12 रन इन्होंने दिए हैं। काफी लंबा रन अप है अभिनव का, उतना ही लंबा ओवर। और ये फुल टॉस जिसका फायदा उठाया, ये कैच हो सकता था। एसएस ब्रदर्स को यदि इस मैच में बने रहना है तो उन्हें ये मौके बनाए रखने होंगे। कृतेश 23 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया है। और ये आखिरी बॉल इस 6वें ओवर की। 14 रन दिए हैं अभिनव ने इस ओवर में। जितना लंबा रन अप अभिनव का उतना लंबा ओवर। और अब 24 गेंदों में भानु 11 को 52 रनों की आवश्यकता है। रनों की गति को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा और एसएस ब्रदर्स को रनों की गति पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। लगभग 12.5 रन प्रति ओवर बनाने की आवश्यकता है और अंपायरों से निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस मैच को खत्म कराएं। बैटिंग पावर प्ले यहां पर ले लिया गया। देखना है कि बैटिंग पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। यहां पर अनुभवी बल्लेबाज है, काफी लंबे समय से जमे हुए हैं कृतेश और आलोक। अगला ओवर, बॉलर्स नेम प्लीज। ऋषभ। अगला ओवर लेकर आते हुए ऋषभ, मेरा निवेदन रहेगा पुनः आपसे कि जल्द से जल्द ओवर शुरू किया जाए। अंपायर से निवेदन है। समय का ध्यान रखें। एसएस ब्रदर्स के कप्तान से निवेदन है। ऋषभ अपना
दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे कृतेश। बैटिंग पावर प्ले ऑन है, शायद यह डिसाइडिंग ओवर हो सकता है। ऋषभ की पहली गेंद, छोटी गेंद, इसे लॉन टेनिस शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। कृतेश ने काफी जोर से प्रहार किया। अच्छा प्रयास था वहां फील्डर के द्वारा, लेकिन बॉल की गति फील्डर की गति से थोड़ी ज्यादा तेज थी। ऋषभ अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे कृतेश। अच्छी गेंद, इसे बहुत ही अच्छा सम्मान दिया है, गगनचुंबी छक्का। यहां पर जैसे कि मैंने कहा था कि ये ओवर डिसाइडर हो सकती है कि मैच किस तरफ जाएगा, और अचानक से मैच का रुख बदलता हुआ, मौसम का मिजाज बदलता हुआ, हमारे अंपायर थोड़े से टेंशन में आते हुए, ठंड का माहौल और आग बरसाते हुए यहां बल्लेबाज कृतेश अपने बल्ले से। अच्छी गेंद यहां पर 2 फील्डर के बीच से निकाला है 4 रनों के लिए कृतेश ने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई यहां कृतेश के द्वारा एक के बाद एक उम्दा शॉट खेलते हुए कृतेश यहां पर, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है गेंद और रनों का फासला भी कम होते जा रहा है। बाउंड्री में जो फील्डर खड़े हैं, एसएस ब्रदर्स के निवेदन है कि वो बैठ जाएं। बाउंड्री के बाहर जो खड़े हैं, बाउंड्री के बाहर जर्सी पहन के जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, अतिरिक्त फील्डर। गगनचुंबी छक्का यहां तारामंडल में गेंद कृतेश के बल्ले से, और मैच का रुख पूरी तरीके से बदलता हुआ यहां पर, और पहुंचता हुआ मैं कहूंगा कि भानु 11 के पाले में 96 रन हो चुके हैं यहां पर। फिर से बहुत जोर से मारने का प्रयास था और ये आउट हो गए हैं। यहां गति से चूके यहां बल्लेबाज लगातार हर गेंद पर मारने का प्रयास कर रहे थे और कॉट बिहाइंड हो गए। ऋषभ की बहुत अच्छी वापसी। 18 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता है अब यहां पर भानु 11 भिलाई को, और यह मैच अब और भी रोमांचक होता हुआ, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक बल्लेबाज कृतेश पवेलियन में पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रभात वापस आते हुए अब बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रभात निगम। एक से एक बल्लेबाज यहां भिलाई की टीम में अभी हैं। गेंदबाजी करेंगे रेयांश कुलश्रेष्ठ, लेफ्ट आर्म, अपना तीसरा और अंतिम ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे आलोक, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां एक ओर से संभाले हुए हैं भानु 11 भिलाई के लिए। फुल टॉस गेंद है, बहुत ही प्यार से चतुराई भरी बल्लेबाजी यहां 4 रनों के लिए खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही प्यार से अनुभव का पूरा प्रदर्शन करते हुए यहां पर आलोक खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया, और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए भानु 11 भिलाई के। फिर से वही खेलने का प्रयास था और 1 रन चुराया यहां पर बल्लेबाज ने। काफी अनुभवी बल्लेबाज यहां पर आलोक। प्रभात सामना करेंगे
रेयांश का। रेयांश अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए, छोटी गेंद बहुत ही डीप में जाकर बल्लेबाजी करते हैं प्रभात। क्रीज के काफी अंदर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी यहां पर बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए रेयांश। छोटी गेंद यहां पर उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 4 रनों के लिए खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। कुर्सी में बांध दे उसको। 14 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता यहां पर भानु 11 भिलाई को। अच्छी गेंद यहां पर स्क्वायर कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का। तालमेल की थोड़ी सी कमी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, माफ कीजिएगा, वाइड का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। छोटी गेंद पर बहुत ही अजीब सा एक शॉट खेलने का प्रयास था, शायद स्कूप करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद काफी छोटी और काफी तेज थी। और यह फिर से मिस फील्ड हुई यहां कीपर और पीछे मौजूद फील्डर के द्वारा। अतिरिक्त 4 रन यहां, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर हुआ है 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है यहां पर भानु 11 भिलाई को। और शानदार यहां पर बल्लेबाजी करते हुए प्रभात और आलोक। गेंदबाजी करने आए हैं अतीत, सामना करेंगे आलोक। एक ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए भानु 11 भिलाई के लिए आलोक यहां पर। फील्ड में लगातार परिवर्तन करते हुए यहां पर सारे खिलाड़ियों को मैदान में भेजने की तैयारी है कप्तान राजीव के द्वारा। छोटी गेंद यहां अतीत की, और जो हश्र उस गेंद का होना था वही हुआ। गेंद पहुंची सीमा रेखा के पार। 6 रनों के लिए, और अब मैच में खाली औपचारिकता ही बाकी रह गई हैं। 11 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है, और जिस तरीके से आलोक बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 अच्छे हिट और काम तमाम। नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा, और उतना ही अच्छा रिवर्स शॉट यहां पर बल्लेबाज के द्वारा। आलोक शायद कुछ चतुराई दिखाने का, नहीं, अमोल कुछ चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहे थे। गेंदबाजी होने से पहले ही मूव करने लग गए, जो कि नियम के खिलाफ है। नो बॉल का इशारा है अंपायर के द्वारा, 50 हो गया आलोक का 50। और इसी के साथ आलोक के 50 रन पूरे। बॉलर के रनअप के साथ अमोल फील्ड में दौड़ने लग गए थे, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, इस वजह से
नो बॉल दिया गया है, साइड ऑन हो रहे थे ज्यादा। शानदार यहां पर बल्लेबाजी, यहां पर एक तरफा खेलते हुए आलोक। और बहुत ही खराब गेंद, उसे उसका वही हश्र हुआ जो होना चाहिए था, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है भानु 11 भिलाई। कृतेश